गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर सकता हूं कि आप सब स्वस्थ और मंगल होंगे और अच्छे से स्टडी चल रही होगी आपकी। ठीक है, आइए चलते हैं अपने टॉपिक में बात करते हैं। जो मैं जो बुक चला रहा हूं वो क्या नाम है, आर एस अग्रवाल है। ठीक है, और आर एस अग्रवाल का चैप्टर नंबर ये 2 है, जिसे चैप्टर 2 का नाम लेसन है आपका पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल आपका जो है फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो थर्ड एक्सरसाइज में हम कुछ सीखेंगे। इसमें कुछ मेथड है, पहले उसको रिवीजन करवाऊंगा, उसको तरीके बताऊंगा। आपको ध्यान से इसको देखना है, वीडियो को दोबारा नहीं समझ में आता है वीडियो को बैक करना है, फिर दोबारा उसको सुनना है। ठीक है, ये मेथड आपको आना चाहिए क्योंकि ये आगे आपके बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, आगे इसे फ्यूचर में यूज है। तो आइए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं टॉपिक पर। ठीक है, ये चैप्टर तो बता दिए हम, पोलिनोमियल एक्सरसाइज 2C है। ठीक है, और आपका है डिवीजन एल्गोरिथम इन पोलिनोमियल। तो हमें सीखना है आज मेथड। कौन सा मेथड है आपका? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगा, मेथड। ठीक है, किस तरह एल्गोरिथम है, किस तरह डिवाइड किए जाते हैं। आपने ये क्लास 9 से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये आपके लिए नया टॉपिक रहेगा। ठीक है, क्योंकि 8 तक ये शायद नहीं है एल्गोरिथम, आपके 9 से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज बताऊंगा जो आप क्लास पहले पढ़ चुके होंगे, उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे, आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 26 है और हमें डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, 26 है और डिवाइड करना है 26 को डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, तो आइए देखते हैं, करते हैं इसको पहले। ये हो गया आपका 26। ठीक है, और ये 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो ये कितनी बार जाएगा? ठीक है, 4 5 जा 20 होता है, 4 6 जा 24 होता है। 4 6 कितना हो गया? 24। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 2 आएगा, माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो हमें इससे ये चीज सीखना है हमें कि जो ये अंदर जो है इसको बोलते हैं डिविडेंड। जो 26 है इसको क्या बोलेंगे? डिविडेंड। क्या बोलेंगे? डिविडेंड। ठीक है, और जो 4 है ये क्या है? आपका डिवीजर है। क्या है? डिवीजर। ठीक है, ये क्या है? डिवीजर है। ठीक है, और ये जो 6 है ये क्या है? क्वोटिएंट है। और जो बच गया नीचे ये आपका रिमाइंडर है। ठीक है, रिमाइंडर। तो मैं एक बार और यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको। तो इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? इसको बोलेंगे हम डिवीजर। क्या बोलेंगे? डिवीजर। ठीक है, ये डिवीजर होता है और ये डिविडेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्वोटिएंट जो ऊपर बच जाता है। ठीक है, और नीचे जो बचेगा वैल्यू माइनस करने पर। ठीक है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये आपने पहले पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। ये क्लास अब 4th 5th से स्टार्ट हो जाता है, सब बताते हैं, टीचर सब बताते हैं, कहते भी हैं। ठीक है, तो ये आपका जो कि हमें बेसिक चीज़ें हैं, जानकारी होना चाहिए सबकी। ठीक है, नहीं पता है तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको हम, अगर आपसे कोई बोले कि डिविडेंड कैसे निकाला जाए, डिविडेंड की वैल्यू किस तरह, जो डिविडेंड की वैल्यू फाइंड करना है, इसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपको बताते हैं हम। फॉर्मूला, ठीक है, देखिए आप, ये सेकंड पेज ले ले, आपको सेकंड पेज ले लेता हूँ मैं। ओके, तो इसमें देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है डिविडेंड, डिविडेंड की वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए डिविडेंड की, तो कैसे निकालेंगे? तो डिविडेंड इक्वल होता है, क्या होता है?
डिविजर, ठीक है, मल्टीप्लाई क्वोटेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर, ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूले होते, ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बेस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अब करने को, और इससे अब जब आगे पढ़ेंगे तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत सारे आते हैं क्वेश्चन, इस पर डिपेंड होते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस मेथड, ठीक है। तो इसको हम अपने टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको मान लेते हैं पी एक्स, क्या मानते हैं पी एक्स, ठीक है। डिविजर क्या मानेंगे हम, ठीक है, इसको मान लेते हैं क्यू एक्स, जी एक्स, क्या मानेंगे जी एक्स, ठीक है। और इसको क्या मानेंगे हम, ठीक है, इसको मानते हैं क्यू एक्स, ठीक, और इसको आर एक्स, ठीक है। तो आपको मैं सिखा रहा हूँ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम के बारे में अब टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये आपको बेसिक चीज बताया मैंने, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करने से पहले ये जानकारी होना चाहिए। तो आइए टॉपिक में चलते हैं हम लोग। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसको ध्यान से देखना है, अगर समझ में नहीं आता है इसको दोबारा आपको देखना है, ठीक है। हर एक चीज को आपको नोट करना है इस पर, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। आपको बताया था ये एग्जाम्पल फर्स्ट है, वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम, वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। हमें ये डिवीजन एल्गोरिथम को बताना, वेरीफाई करना है फॉर द पॉलिनोमियल। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जब पी एक्स आपको बताया था मैंने, पी एक्स, ठीक है। एक बार बस देखिए, मैच कीजिए, ठीक है, एक बार यहाँ ध्यान देंगे, पी एक्स किससे माना था, डिविडेंड को माना है, ठीक है। ये पूरी वैल्यू किसकी है, डिविडेंड की है, ठीक है। ये जी देखो, जी एक्स क्या है, डिविजर है, जी एक्स क्या है, डिविजर है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है P2 का मतलब है पी एक्स, हमें फाइंड करना है पी एक्स। अब वो बात इसको अभी समझे पहले, देखिए यहाँ पर पी एक्स क्या है, डिविडेंड है, ठीक है। जी एक्स क्या है, आपको डिविजर है, ठीक है। इतना पता चल गया। तो आइए डिवाइड करते हैं पहले, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये क्या है, जी एक्स कहाँ लिखेंगे हम, जी एक्स यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और पी एक्स कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, पी एक्स कहाँ लिखेंगे, जी एक्स यहाँ लिखेंगे, पी एक्स यहाँ लिखेंगे, ओके, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसको यहाँ देखिए, ये 3x⁴ माइनस 4x⁴ -3x और -1, ठीक है, -1, ओके। जी एक्स की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पर, क्या रख देंगे वैल्यू, तो जी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, x-2 है, x-2 है, ठीक है, x-2 है, ओके। देखिए यहाँ पर, अच्छा बताइए यहाँ पर एक चीज बताइए मुझे, ये क्या है, x है, मैं ध्यान से, ये जो क्या है पहला, ये जो है x है, क्या है x, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है, ये यहाँ पर 3x⁴ है, यहाँ पर ये 3x⁴ है। ये बताओ, ये x है और ये 3x⁴ है, ये x है, ये 3x⁴ है। तो हमें इसके बराबर लाना है, इस वैल्यू को, जो पहली वैल्यू है इसको पूरी तरह डिवाइड करना है, डिवाइड का मतलब है इसको पूरी तरह माइनस करना है, माइनस का मतलब है इसको काटना है, ठीक है, समझ में आया। तो इसमें इस जो x है, x में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 3x⁴ बन जाए, दोबारा सुनेंगे, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x⁴ बन जाए, ठीक है, समझ में आया। पहली बात मेरी ये ध्यान दें, पहली बात तो ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो है x⁴ है और यहाँ x⁴ है, ठीक है। पहली बात, यहाँ x⁴ है, यहाँ x⁴ है, तो इसमें कितने, इसमें अगर हम x⁴ है और इसमें मल्टीप्लाई कर दें x⁴ तो क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब बताओ, बेस सेम है,
बेस सेम है, क्या है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड, तो x की पावर 4 बन जाएगा। ये बात समझ में आया, ठीक है। अच्छा बताओ, इसके आगे वैल्यू क्या है, 1 है, और ये इसके आगे वैल्यू क्या है, 3 है, ठीक है। तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करे कि 3 बन जाए, तो 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जब इनको करोगे तो 3x की पावर 4 हो जाएगा, 3x की पावर 4 हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर इसको ध्यान देंगे, ठीक है, इसको ध्यान देंगे। इस पूरे वैल्यू को हमें काटना है, इसको डिवाइड करना है, इसको माइनस करना है, इसको हटाना है। तो x में क्या मल्टीप्लाई करें, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x की पावर 4 बन जाए। तो यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x में पहले तो x की पावर 4 यहाँ पर 4 बनाएंगे, ठीक है। तो x दोबारा सुनेंगे, x में एक बार बस ध्यान देंगे, x में क्या मल्टीप्लाई करें, देखो x में हम पहले x की पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो x की पावर यहाँ 1 है, और x की पावर जब 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा। दोबारा सुनेंगे, x की पावर 1 है, और x की पावर 3 जहां मल्टीप्लाई की हो x की पावर 4 बन जाएगा, x की पावर 4 बन जाएगा। x की पावर 1 है यहाँ पर, और x की पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है, 1, तो क्या मल्टीप्लाई करेगा 3 बन जाएगा, तो यहाँ 3, यहाँ 3, ठीक है, यहाँ 3, दोबारा सुनो, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दो। अब इसका ये और ये नंबर, ये और ये नंबर आपस में मल्टीप्लाई करो, आपस में मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3 1 जा 3, दोबारा सुनेंगे, वो जो वैल्यू काटा हो वो वैल्यू जो हो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर क्या था, 1 था, ठीक है, यहाँ क्या है, पावर इसकी 1 है, ठीक है। अब इसका इसका अब इसका ठीक है, अब इसका इस पूरे का इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 1 3 जा 3 बन गया, x की पावर 1 है, x की पावर 3 है, तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आया समझ में, आएगा आएगा आएगा, जरूर आएगा, क्यों नहीं आएगा, सिखा के मानेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर। अब ये हमारा जो है पहला x से मल्टीप्लाई कर लिया इससे, जब x से अब देखो यहाँ पर ये नंबर है, इस नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर लिया, x की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर लिया 3x³ में, तो ये नंबर आ गया। तो साथ में ये भी तो है, साथ में ये भी तो नंबर है, साथ में कौन नंबर है, साथ में -2 भी तो है, साथ में -2 भी यहाँ पर लगा है, तो इसका भी इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी ये 3x की पावर 3 है, ये -2 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये साथ में है, क्योंकि ये साथ में है, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये -2 है और ये 3 है, तो 2 3 जा 6 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। और क्या है, यहाँ x की पावर क्यूब है, x की पावर क्या है, क्यूब है, ठीक है, x की पावर क्या है, क्यूब है, ठीक है, समझ में आया। ध्यान देंगे, अब पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने 1 से पहले ये इस x की पावर 1 से मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये बना, फिर -2 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये बना, ठीक है। अब करेंगे सब्ट्रैक्ट, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ, ठीक है, और ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो करो आप, ध्यान दें, तो ये करेंगे तो ये देखो प्लस में है, माइनस में, तो पूरे वैल्यू कट गया, ठीक है। अब ये प्लस का 6x की पावर 3 है, तो 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, ठीक है, और x की पावर 3 बचेगा, ठीक है। अब ये जो पूरी वैल्यू है ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो -3x, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर, अब हमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 1x की पावर 1 है, अब यहाँ पर जो है इसको देखो ध्यान से, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1x की पावर 1 है,
ठीक है। हमें हमें क्या बनाना है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर बन जाए, ये नंबर बन जाए। इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर बन जाए। देखो यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो क्या 2, 1 है तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, 2 मल्टीप्लाई करोगे। बात समझ में आया। अब यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो कितनी पावर चाहिए आपको, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो कितनी पावर चाहिए आपको, x की पावर 2 चाहिए। कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो 1 2 जा 2 हो गया, और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक समझ में आया, आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ बन जाएगा 2x की पावर 3। क्या मल्टीप्लाई किया था आपने, क्या मल्टीप्लाई किया था आपने, मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 2 प्लस का 2 मल्टीप्लाई किया था, और साथ में यहाँ x की पावर यहाँ 1 है, हमें बनाना है 3 तो 2, ठीक है, x की पावर 2। ठीक है, समझ में आया, ओके। दूसरी बात, जब हमने x से मल्टीप्लाई कर लिया तो साथ में ये भी तो है, साथ में ये नंबर भी है, इस नंबर को भी तो हमें डिवाइड करना है, इस मल्टीप्लाई करना है इससे। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ये -2 से इस 2 से, देखो -2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो -2 और 2 कितना हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, कितना हुआ 4, तो 4 लिख देंगे, माइनस का 4, और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, लिख देंगे एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पर जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे। ये पूरा कट गया, ठीक है। यहाँ बच गया, देखो यहाँ पर, यहाँ क्या बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर x की पावर 1 है, क्या है x की पावर 1 है, यहाँ पर जो है x की पावर 2 है, और यहाँ की ये जो नंबर है ये -3x है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, अगर सेम पावर होंगे, देखो यहाँ पर सेम पावर थे तो माइनस हुआ तो जीरो आया, यहाँ सेम पावर था तो माइनस किया तो क्या हुआ, जीरो आया। बाकी यहाँ पर तो डिफरेंट डिफरेंट पावर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो माइनस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको लिख देंगे 4x की पावर 2 और -3 -3x, ठीक है, -3x, ओके। तो ध्यान देंगे यहाँ पर। अब बताओ मुझे, यहाँ पर है, यहाँ पर वैल्यू क्या है, 1x की पावर 1 है, और हमें ये बनाना है, क्या बनाना है, 4x की पावर 2, तो यहाँ 1 है तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4। बात समझ में आया, किसके लिए, 4 बनाने के लिए। दूसरा, यहाँ x की पावर 1 है तो x की पावर 2 बनाने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई x, ठीक है, क्योंकि पावर एक ही पावर चाहिए ना हमें, यहाँ दो पावर है, एक ही पावर चाहिए, तो हमें कितना चाहिए, 4x, कितना चाहिए 4x, तो यहाँ पर हम प्लस 4x क्या लिख देंगे, 4x, ठीक है। जब 4x लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, जब 4x लिख देंगे यहाँ पर तो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर 4x की पावर 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर साथ में तो ये भी तो है, साथ में क्या है, ये -2 है, और -2 का इससे मल्टीप्लाई करो तो -2 और 4 जा कितना हो गया 8, तो यहाँ पर 8 माइनस का 8x आ जाएगा, तो -2, देखो -2 है मल्टीप्लाई 4x है, तो 4 2 जा 8 और x, तो -8x, ओके। बात समझ में आया, ध्यान देंगे, माइनस कीजिए, माइनस करने पर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो प्लस है माइनस करेंगे, जो माइनस है वो प्लस करेंगे, ये पूरा कट गया, यहाँ से बच गया, देखो यहाँ पर प्लस का 8 है यहाँ पर, तो 3 गया तो कितना बचेगा 5x, 5x, और ये -1 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो -1, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पर, यहाँ देखो
यहाँ x की पावर 1 है, पहले इसको लिख लेता हूं मैं, यह 1 इंटू एक्स की पावर 1 है, ठीक है। और हमें ये बनाना है 5x की पावर 1, यहाँ x की पावर 1 है ना, यहाँ पर क्या है 1 है, ये बताओ हमें 1 है यहाँ पर और कितना चाहिए, तो हमें 5 मल्टीप्लाई करें, कितना 1 5 जा 5, और कितना x की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो हमें केवल 5 चाहिए, केवल क्या नंबर चाहिए 5। जब इससे 1x से जब 5 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 5x आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5x। तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है इस बार 5, तो इस बार हमें करना है +5, ठीक है। तो इससे इससे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा x से 5 मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 5x, ठीक है। अब 2 भी तो है यहाँ पर, 2 भी तो है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, तो माइनस का 10 आ गया, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है, रफ कर दिया मैंने, माइनस किया हमने, ठीक है, माइनस किया, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, ये कट गया, ठीक है। और +10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, यहाँ कितना आएगा 9, ठीक है। तो रिमाइंडर में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, क्या आ रहा है 9, ठीक है। तो आपने देखा ये जो मेथड आप देख रहे हो, सॉरी ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आया, यहाँ पर 9 आया। अगर आपको समझ में नहीं आता इस वीडियो को दोबारा आप दोबारा बैक कीजिए, दोबारा देखिए इसको, मैं एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने एक तो पहली बात यहाँ पर क्या है, यहाँ ठीक है, यहाँ x है, क्या है x, x का मतलब क्या है, अगर मैंने x लिख दिया इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 है, क्या है एक 1, और x की पावर 1 है, ये बात समझ में आया। अगर मैंने यहाँ पर a लिख दिया, a का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है, 1 है, और a की पावर क्या है 1, ठीक है। अगर मैंने यहाँ b लिख दिया तो b का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है, हाँ ठीक है, b कितनी बार है, एक बार है, और इसकी पावर क्या है 1 बार। अगर मैंने यहाँ पर y लिख दिया तो y का मतलब क्या है, y एक बार है, ठीक है, और इसकी पावर क्या है एक बार है। बात समझ में आया, आया आएगा, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर यहाँ x है, ठीक है, और हमें बनाना है 3x की पावर 4। हमें यहाँ देखो, ये है, ये डिविडेंड है, ये कौन सा है डिविडेंड है, ठीक है। हमें x है, ये क्या है x, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई करें, ये 3x की पावर 4 बन जाए, तो इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 होता ही है, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 3 बनाने के लिए, और यहाँ x की पावर 1 है, तो और हमें कितना पावर चाहिए, यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो कितना पावर कम है 3 है, तो यहाँ x की पावर 3 चाहिए। इसी को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, इसको कहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ -2 है, अब -2 यहाँ पर है, जब यहाँ पर हमने लिखा ये वैल्यू तो -2 भी तो है, जब आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो साथ में इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो -2 का मल्टीप्लाई 3x की पावर 3, ठीक है, तो 3 2 जा 6 हो गया, क्या हो गया 6, और x की पावर 3, तो -6 x की पावर 3, तो देखो यहाँ लिखा हूं मैं, तो जब इसकी वैल्यू यहाँ लिख, जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने नंबर सेम हुआ तो माइनस कर दिया, ये देखो ये प्लस का है, यहाँ पर हमने सब्ट्रैक्ट किया है, हमेशा सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, और ये +6 है, तो +6 में से 4 को माइनस करो तो कितना आएगा 2x की पावर 3, ठीक है, 2x की पावर 3। अब हमें यहाँ पर x में कितना मल्टीप्लाई करें, तो x में 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 2x³ बन गया, 2x³ बन गया, ठीक है, और साथ में ये भी तो है -2, तो -2 और 2 कितना हो गया 4,
-2 और 2 कितना होगा 4 और 4 एक्स स्क्वायर। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो प्लस में है वो माइनस कर दिया, जो माइनस है वो प्लस कर दिया, ये कट गया, जीरो आ गया, यहाँ पर आया, देखो यहाँ पर ये 4 ये प्लस का 4 एक्स स्क्वायर है और ये -3 एक्स है, ठीक है। इन दोनों में आपस में माइनस नहीं हुआ, इसलिए माइनस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर क्या है एक्स है, ठीक है, समझ में आया? ओके, तो यहाँ लिख दिया हमने 4x स्क्वायर -3x, ठीक है। तो इसमें हमने अब इस 4x को हमने इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ x में हमने 4x मल्टीप्लाई किया तो बन गया 4x स्क्वायर, ठीक है। फिर -2 है तो -2 और 4x कितना हो गया, -2 और 4x 8x, ये कट गया, यहाँ पर 8 आया, 8 प्लस का 8 है तो 8 में से कितना आया 5x माइनस, और 1 कहाँ से आया, 1 यहाँ से 1 आया। फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5x बन जाए, तो इसमें हमने 5 मल्टीप्लाई करेंगे, x में 5 तो 5 मल्टीप्लाई किया तो ये कट गया, इसकी वैल्यू क्या आ गया, ठीक है। और यहाँ पर +10 है तो +10 में से 1 गया तो 9 आया, ठीक है, 9 आया। ओके, तो ये बात समझ में आया आपको? तो ये आपका कौन सा मेथड कर रहे हैं, एल्गोरिथम, ठीक है। तो आइए इस पर एक और क्वेश्चन करता हूं मैं, इसमें और भी था बताने के लिए, बाकी मैं आपको एक और करता हूं जो कि आपको समझ में आसानी हो, ठीक है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल 2 देखते हैं, ठीक है, और इसको अच्छे समझिए। पहला एग्जाम्पल कराया मैंने, एक बार और कराता हूँ, और इसमें ज़्यादा इस मेथड पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपके एक्सरसाइज में बस बताया गया है कि बस इस तरह का मेथड है, ठीक है। पेपर में आने के चांसेस थोड़ा सा कम रहते हैं, ठीक है, तो हमें जानना जरूरी है, ठीक है। आइए, तो यहाँ देखिए ये भी सेम मेथड है एल्गोरिथम, तो कैसे करेंगे, ये पी एक्स क्या होता है, डिवाइड होता है, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये काफी ज्यादा बड़ा कर दिया मैंने, ध्यान देंगे यहाँ पर, ये जी एक्स कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर एक्स प्लस टू लिखेंगे, ठीक है। पी एक्स कहाँ पर, ये x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2x प्लस थ्री, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, x में जो x है यहाँ पर, ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ x की पावर 1 है, ये देखो x की पावर 1 है, और यहाँ x³ बनाना है हमें, देखो यहाँ पर क्या है x है और हमें x³ बनाना है, x³ बनाना है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे x³ बन जाए, तो यहाँ x की पावर 1 है तो कितनी हमें पावर चाहिए, तो 2 पावर चाहिए, कितनी पावर चाहिए 2, तो यहाँ पे लिख देंगे कितनी पावर चाहिए हमें 2, तो x की पावर 2, तो यहाँ कितना हो गया x, देखो यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर क्या है 1, तो जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो जब मल्टीप्लाई करोगे x की पावर 1 में और x की पावर 2 में तो कितना बन जाएगा, x की पावर 3 बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया आपको? ध्यान देंगे यहाँ पर ये +2 है, साथ में +2 है तो इसका भी मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो कितना बन जाएगा ये 2x स्क्वायर, दोबारा सुनेंगे, ये +2 है और ये यहाँ पर x स्क्वायर है, तो इसका भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 2x स्क्वायर, तो इसको लिख देंगे 2x स्क्वायर, ठीक है। ओके, माइनस कीजिए, माइनस करने पर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट, जो प्लस है माइनस कर देंगे, जो प्लस है माइनस कर देंगे, तो ये कट गया, ठीक है, कट गया, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है माइनस करेंगे, ये -2x स्क्वायर है, यहाँ +1x स्क्वायर है, तो माइनस का यहाँ देखो 2 है यहाँ पर 1 है, तो माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक है, -2x स्क्वायर है और x माइनस करना है, क्या करना है माइनस करना है, ठीक है, तो कितना आएगा माइनस का x स्क्वायर आएगा, ठीक है, समझ में आया? ध्यान देंगे यहाँ पर, अब यहाँ से ये वाला वैल्यू नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे +2x, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पर क्या है x है, यहाँ पर क्या है x है, तो बताओ, तो हमें हमें क्या लाना है, हमें इसको बनाना है, x स्क्वायर बनाना है, तो
तो इसमें यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, तो कितने पावर कमी है, एक चाहिए हमें। तो हमें कितनी पावर चाहिए, एक्स, मतलब एक्स का मतलब एक पावर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या चाहिए, एक्स, ठीक है। देखो 1 तो है यहाँ पर, 1 तो है यहाँ पर, और 1 देखो 1 है पहले से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स में, तो क्या बन जाएगा, तो x2 बन जाएगा। साथ में ध्यान देंगे यहाँ माइनस है, क्या है, माइनस। अगर हम यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस लगाएंगे यहाँ पर, तभी तो वैल्यू सेम आएंगे। यहाँ सेम आना चाहिए, जो साइन है वो सेम आना चाहिए। जो साइन है प्लस माइनस का हम कॉम्बिनेशन देखेंगे, यहाँ प्लस था तो प्लस लगाया हमने, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तो हम वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर, माइनस एक्स, क्या रखेंगे, माइनस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स, ओके। तो अब देखो एक्स में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, कितना आएगा, एक्स में माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, x2 माइनस x2। अब साथ में ये भी तो है, तो +2 और +2 के साथ मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स में, तो माइनस माइनस 2x माइनस 2x माइनस 2x, ठीक है, माइनस 2x, ओके। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो ये जो प्लस में है, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया वैल्यू, ये माइनस से प्लस से कट गया, और ये भी प्लस में, ये प्लस में कितना हो गया, 4x, 4x, और यहाँ पर क्या आ गया, ये +3 आ गया, ठीक है, +3। ये बताओ यहाँ पर क्या है, x है, यहाँ क्या है, x है, और हमें बनाना है 4x। तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर दो, केवल 4 मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर अब प्लस है, तो प्लस यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4, तो 4x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x, तो क्या लिख देंगे, 4x, ठीक है। और ये +2, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 8, 8 माइनस करो, माइनस करने पर क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट, ये माइनस, ठीक है, तो ये कट गया, और माइनस का 8 और प्लस का 3, तो माइनस का 5, तो रिमाइंडर क्या है, माइनस का 5, ठीक है। साथ में ये दो मेथड आपको मैंने, दो क्वेश्चन कराए मैंने, इस पर बेस पर आप वीडियो को दोबारा इसको देखिएगा, ठीक है। और साथ में एक और क्वेश्चन पूछा है, अगर इसको हम, पूछा है, क्या पूछा था इसमें, फाइंड करना है कि जो P है वो -2 होगा, ठीक है। देखो अगर हम इसको, ये पूछा है, क्या पूछा है कि जो P है -2, अगर इसको, ये कहने का मतलब है कि देखो यहाँ पर पी एक्स, एक्स हमने माना है ना, इसको अंदर वालों क्या माना, एक्स, तो यहाँ पर हम जहाँ एक्स है वहां पर हम -2 रख देंगे, तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू क्या आएगा, ये पूछा है, ठीक है। तो इसको आई करते हैं, इसको क्या पूछा था, ये पूछा है ना, फाइंड -2 माइनस पी -2। आइए देखें इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये है, ठीक है, इक्वेशन क्या है, ये। तो पी एक्स बराबर क्या है, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 2x प्लस 3 है, ठीक है। यहाँ रख दीजिए p बराबर -2, तो यहाँ पर, ठीक है, किसके इक्वल रखना है, जीरो के इक्वल, किसके इक्वल रखना है, जीरो के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो हमें यहाँ पर जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, 2, ये क्यूब हो गया, और ये भी x² है, तो x² में -2, x की वैल्यू क्या रख देंगे, -2, और ये क्या है, पावर है, पावर 2 प्लस 2, x का पावर, x की वैल्यू क्या है, -2, -2 प्लस 3, ठीक है, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो, ये 2 -2 -2 -2, ठीक है। अच्छे से लिखता हूँ इसको, -2 -2 -2, ठीक है। ये देखो प्लस है, ठीक है। यहाँ देखेंगे ध्यान से, ये -2
और -2, ठीक है। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 4 और +3। तो यहाँ देखिए ये माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस का 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ठीक है। ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 2 2 जा 4, तो प्लस का 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 4 +3, ठीक। ये देखो प्लस का 4 माइनस का 4 कट गया, ये यहाँ पर माइनस का 8 है, माइनस का 8 और प्लस का 3, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 5। तो नोट करो आप कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया, ठीक है। तो हमें ऐसे ही प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। क्या करना है, वेरीफाई करना है। ओके, ठीक है, इसको इस तरह करना है। और पहला एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह करना है। आइए चलते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम नया मेथड, ठीक है। थ्योरम आपका मैंने पढ़ा दिया, थ्योरम फर्स्ट हो गया, एल्गोरिथम थ्योरम है। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है। कौन सा थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम है, इसको कैसे करेंगे, देखो फाइंड द रिमाइंडर, मैं एग्जांपल के साथ ही समझाता हूँ मैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल, तो ये मान लीजिए पी एक्स है, तो पी एक्स क्या है, अब तो आप समझ गए ना पी एक्स क्या है। पी एक्स का मतलब होता है डिविडेंड, क्या होता है, डिविडेंड, ठीक है। और ये क्या है, ये पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाई जी एक्स। तो जी एक्स क्या है, डिविजन है, क्या है, डिविजन। ये है आपका x-2 है। तो इसमें कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि हमें बताना है रिमाइंडर, क्या बताना है, रिमाइंडर हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है रिमाइंडर, ठीक है। तो जब रिमाइंडर हमें फाइंड करना है, इसका मतलब जो है यहाँ पर, ठीक है। आइए देखते हैं इस पर, ठीक है। अब मुझे फोन आ रहा है इसलिए बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये कौन सा मेथड है, हम लिख देंगे इसमें बाई, ठीक है, बाय रिमाइंडर थ्योरम, क्या लिखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम है ये आपका। तो वी नो डेट, वी नो डेट, हम जानते हैं कि, ठीक है, जानते हैं कि पी एक्स, पी एक्स इज डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई x-2, x-2। जब x-2 से हम पी एक्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देन द रिमाइंडर, रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होगा, ठीक है, वो यहाँ पर देखो जो रिमाइंडर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो माइनस है तो यहाँ क्या बच जाएगा, प्लस का 2, प्लस का 2, ठीक है। बात समझ में आया। तो ध्यान से एक चीज हमें नोटिस करना है कि जब भी यहाँ पर जी एक्स जो है ये आपका x-2 दे, इसका मतलब ये है जो x-2 दे रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर कि, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा, मैं आपको बता देता हूँ मैं, जो भी रिमाइंडर आएगा यहाँ पर, ठीक है, वो पी एक्स, पी पी एक्स की वैल्यू क्या जाएगा, 2। जो भी यहाँ पर अगर माइनस है या अगर प्लस है तो -2 हो जाएगा। मैं बहुत एक दो और एग्जांपल कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। ये कहा है कि ये रिमाइंडर थ्योरम है, जो हम जानते हैं, हम जानते हैं कि पी एक्स इज डिवाइडेड बाई x-2। जब x-2 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा,
2 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। इतने ही तो बात कहा है इसमें, ठीक है। एक बार दोबारा सुनो, ये रिमाइंडर थ्योरम है। वी नो डैट, जो हम जानते हैं कि पी एक्स में डिवाइड करेंगे एक्स माइनस 2 से, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, तो इसको मैं यहाँ देखिए, तो यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ठीक है। एक्स बराबर 4 प्लस 2x की पावर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पी एक्स है, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो हमें अगर यहाँ पर देखो ध्यान देना है, अगर यहाँ पर x माइनस 2 दिया है, ठीक है, तो आपको केवल यहाँ पर x की वैल्यू किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल, ठीक है। दोबारा सुनेंगे इसको, दोबारा सुनेंगे इस चीज को, मैं दोबारा बता रहा हूँ मैं। अगर आपको यहाँ पर ये जो भी दिया है यहाँ पर इक्वेशन जो जो जी एक्स है, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू दिया है इसको इसको आपको इसको आपको तो यह ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर आपको जी जी एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 2 दिया है, ठीक है, इसको केवल आपको 0 के इक्वल लिख देना है, 0 के इक्वल। तो ये देखो ये क्या है -2 है, इधर जाके क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर +2, x बराबर +2। तो यही वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पुट कर देंगे। तो p जो है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, क्या आ गया 2, तो यहाँ लिख देंगे 2, ठीक है। अब जहां जहां x है वहां वहां 2 लिखेंगे, जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखेंगे 2। यहाँ 2 है, x यहाँ पर 2 है, इसकी पावर कितना है 4 जी। यहाँ 2 है, यहाँ x है, तो x की पावर कितना है 2, 2 की पावर क्या है 3। यहाँ देखो माइनस, यहाँ 3 है 3, x कितना है तो 2 है, और इसकी पावर कितना है 2 है, ठीक है। प्लस x है, इसकी पावर कितना है 2 है, -1, ठीक है। तो ये x की पावर, सॉरी 2 की पावर 4 बार है, 2 की पावर क्या है 4 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस ये 2 है, और ये 2 कितनी बार है 3 बार है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ देखो माइनस माइनस ये 3 है, और ये 2 कितनी बार है 2 बार 2, और ये क्या है 2 है -1 है, ठीक है। आइए इसको देखते हैं इसको, तो ये कितना हो गया 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ये कितना हो गया 16, ठीक है। प्लस ये देखो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, ये भी कितना 16 हो गया, ओके। माइनस 3 टू जा 6 और 6 टू जा 12, 6 टू जा 12, ठीक है। और ये प्लस का 2 है, प्लस का 2 है, 1 माइनस करोगे तो 1 माइनस किया तो कितना आया +1, ठीक है, +1, ठीक है, ओके। तो यहाँ देखो कितना 16 और 16 कितना हुआ 32 हुआ, 32 और ये 133, तो 33 हो गया, और 33 में 12 माइनस कर दो तो कितना आएगा 21, कितना आएगा 21, प्लस का 21, कितना आएगा प्लस का 21, ठीक है।